हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं एग्जाम टेबल का स्टूडेंट राहुल सिंह। हमें अविनाश सर पढ़ाते हैं और आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एटम यानी कि परमाणु। आज हम परमाणु के बारे में जानेंगे कि परमाणु में क्या क्या होते हैं। और इसमें परमाणु में हमको सबको पता है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तथा हम ये जानेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो हम सीधे टॉपिक पे आते हैं और आइए आप लोग को बोर्ड पे लेके चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो परमाणु होता है उसमें सबसे पहले हम जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में, जिसको बोलते हैं नाभिक। जो नाभिक होता है किसी भी परमाणु का, उसमें जो होता है कि न्यूट्रॉन होते हैं और होते हैं प्रोटॉन। तो आइए हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं क्या होते हैं। देखिए, जो न्यूट्रॉन होते हैं उस पे हमेशा कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि ये हमेशा न्यूट्रल होते हैं, तथा जो प्रोटॉन होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण जो हमारा ये नाभिक होता है इस पे हमेशा धन आवेश होता है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तथा जब इसमें देखेंगे इसके बारे में, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसके चारों तरफ कक्षाओं में गति करते रहते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो सेल्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कहाँ रहते हैं। तो सबसे पहले हम पहले सेल की बात करेंगे परमाणु के। तो परमाणु के पहले सेल का जो नाम होता है के होता है। क्या होता है? के। अब हम परमाणु के दूसरे सेल की बात करेंगे। दूसरे सेल को हम बोलते हैं यल। दूसरे सेल को हम बोलते हैं यल। इसके बाद से हम आएंगे परमाणु का जो तीसरा सेल होता है, इसको बोलते हैं यम। तथा जो चौथा सेल हमारा मिलता है उसको बोलते हैं हम यन। अब आइए इन चारों सेलों के बारे में जानें कि जो के सेल होता है वो कौन सा सेल होता है, यल कौन सा होता है, यम कौन सा होता है और यन कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो नाभिक के, जो इस न्यूक्लियस के सबसे करीब वाला सेल होता है यानी कि पास वाला सेल, उसको बोलते हैं हम के सेल, जिसको पहले सेल यानी कि 1 से भी डिनोट करते हैं। तथा इसके जस्ट दूसरा सेल जो होता है उसको बोलते हैं यल, यानी कि इसको हम 2L से भी डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद से हमारा मिलता है यम, जिसको हम 3M से डिनोट कर सकते हैं। तथा हमारा इसके सबसे लास्ट वाला जो सेल मिलता है उसको बोलते हैं यन, यानी कि इसको हम 4N से। यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 लिखने का मतलब ये हुआ कि के जो हमारा होता है पहला सेल होता है, और यल जो होता है हमारा दूसरा सेल होता है, तथा यम तीसरा, और यन जो होता है हमारा चौथा सेल होता है। अब आइए इन सब सेलों के बारे में जाने कि इन सेलों में क्या होते हैं। देखिए, कोई भी जो हमारा एटम्स होता है यानी कि जो हमारा परमाणु होता है उसमें होता है नाभिक। पहला हमारा होता है नाभिक जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसके बाद से नाभिक के बाद हमारे मिलते हैं सेल्स। इसको बोलते हैं सेल, यानी कि हिंदी में बोल सकते हैं कोष। क्या बोल सकते हैं? कोष। अब आइए इन सेलों के बारे में जानें कि जो हमारे ये सेल मिलते हैं इनमें होते हैं सब सेल्स, यानी कि जो हमारा के सेल है इनके होते हैं सब सेल्स। इन सब सेलों के बारे में जानेंगे। के, एल, एम, एन जितने भी हमारे जो सेल मिले हैं इनके सब सेल्स के बारे में जानेंगे कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले हम लेंगे के सेल को। तो यहां पे के जो है हमारा पहला सेल होता है, यानी कि इसको डिनोट कर सकते हैं कि हमारा क्या है, सेल्स कर लेते हैं, क्योंकि हम सब सेल्स के बारे में जानेंगे। अब इन सेलों के होते हैं सब सेल्स, यानी कि उपकोष। इसको लिखेंगे हम सब सेल।
जो हमारा के होता है सेल, इसका जो सब सेल होता है उसको बोलते हैं यस। क्या बोलते हैं? यस। और जो यस होता है इसमें होता है एक ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल का मतलब होता है कि एक होता है कक्षक, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मतलब होता है कक्षक। अब कक्षक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का घर, जहां पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे दोस्तों हमारा घर होता है और हमारे घर में जो होता है कि रूम होते हैं जिनमें हम रहते हैं, उसी प्रकार से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स के भी घर होते हैं। और जो घर होता है उनको बोलते हैं सब सेल्स। और सब सेल्स के अंदर जो होता है ऑर्बिटल, यानी कि उसको बोलते हैं कक्षक, जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारे रहते हैं। हम लोग को पता है कि किसी का घर बहुत छोटा होता है जिसमें सिर्फ कितने लोग रह सकते हैं? एक या दो लोग रह सकते हैं। किसी का घर होता है बहुत बड़ा होता है, उसमें 2-3 रूम होते हैं, उसमें कई लोग रह सकते हैं, बहुत ज्यादा लोग रह सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे सेल्स होते हैं। तो जो हमारा के होता है ना, वो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला सेल होता है, जिसके कारण ये क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। और ये इसको बोलते हैं इसमें कौन सा सब सेल होगा? यस सब सेल। और यस सब सेल में जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं 2, यानी कि इसके पास सिर्फ एक ही रूम है और एक रूम में कितने लोग रहेंगे? 2। यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी कि इसमें हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनों को कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरते हैं क्लॉकवाइज, एक को भरते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद से हम बात करेंगे दूसरे सेल की। जो दूसरा सेल होता है उसको बोलते हैं यल। यल जो होता है इसमें जो होते हैं सब सेलों की संख्या होती है 2। एक होता है 2s और एक होता है 2p। अब दोस्तों देखो यहां पे हमने 2s और 2p लिखा है, यानी कि 2 का मतलब ये हुआ कि ये हमारा सब सेल है, वो हमारे दूसरे सेल का सब सेल है। ये हमारे पहले सेल का सब सेल था, तो इसको हमने डिनोट किया है 1s से, और ये हमारे दूसरे का इसको हमने डिनोट किया है 2s से। तो ये भी हमारे दूसरे सेल का, दूसरे सेल में हमारे 2 सब सेल्स होते हैं, जिसको एक को बोलते हैं यस और एक को बोलते हैं पी। यस में दोस्तों जैसे हमने पहले में भरा था यस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यस के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल्स होता है और इसमें भरे जाते हैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी प्रकार से जो पी होता है, पी में जो होते हैं 3-3 ऐसे कक्षक होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं 6। कितने भरे जाते हैं? 6। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिला के हो जाते हैं, जो हमारा दूसरा सेल होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके कितने हो जाते हैं? 6 और 2 मिलके कितने होंगे? 8। यानी कि दूसरे सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं 8। अब दोस्तों इसके बाद से हम आते हैं तीसरे सेल के बारे में जानेंगे कि तीसरा सेल जो होता है इसको हमने डिनोट किया है 3m से। और 3 जो m होता है इसमें जो होते हैं सब सेल्स, उनकी संख्या होती है 3, जिसको देखो यहां पे डिनोट करते हैं 3s 3p और एक और हमारा मिलता है सबसे, जिसको बोलते हैं 3d। तो दोस्तों देखो यहां पे जो यस ऑर्बिटल होगा उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भर जाता है। इसके पास कितने कक्षक होंगे? सिर्फ एक ही। इसके पास होंगे 3-3। और जो डी होता है इसके पास कितने हो जाएंगे? 5। कितने होते हैं? 5। अब जब 5 है तो एक में रह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 में कितने रहेंगे? 10। 6 में 2 3 में कितने रहेंगे? 6। तो यहां पे देखो इसमें रह सकते हैं सिर्फ 2 और इसमें रह सकते हैं कितने? 6। कितने रह सकते हैं? 6। और इसमें कितने रह सकते हैं? 10। तो दोस्तों इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें, यानी कि कुल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने हो जाएंगे? 10 और 6 मिलकर हो जाएंगे 16 और 2 मिलकर कितना हो जाएंगे? 18। यानी कि कह सकते हैं कि जो हमारा तीसरा सेल होता है यम, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं? 18। कितने रह सकते हैं? 18। अब इसके बाद बात करते हैं कि हम लोग यन सेल की। तो यन सेल जो होता है इसमें जो होता है कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं 4 होते हैं।
और इसमें जो होते हैं कि जो सब सेल की संख्या भी होती है कितनी, 4 होती है। तो जब सब सेल की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, तो इसमें ऑर्बिटल्स भी मिलेंगे हमारे 4। तो यस के लिए, पी के लिए, डी के लिए हमने देख लिया। अब यहां पे देखेंगे तो हमारा जो n होता है उसमें बस एक लास्ट ऑर्बिटल बढ़ जाता है जिसको बोलते हैं f। ठीक है, तो यहां पे इसको देखेंगे तो हमारा जो लास्ट सेल है कौन सा है, 4n। 4n का मतलब कि ये n जो है हमारा चौथा सेल है। क्या है, चौथा सेल है। और इनके सबसेल्स को देखेंगे तो हमारे होते हैं कि 4s, 4p, 4d और होते हैं 4f। क्या होते हैं, 4f। 4 का मतलब कि ये चौथे सेल के हैं हमारे सब के सब। तो यहां पे देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। पी में सब जगह पता है कि आपको 6 6 6 है, तो यहां पे भी पी में कितने हो जाएंगे, 6 ही हो जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं अब हम डी ऑर्बिटल की। तो डी में जो होते हैं हमारे जो कक्षक होते हैं इसमें वो होते हैं 5। कितने होते हैं, 5। और 5 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 10। अब हम बात करेंगे इस एफ ऑर्बिटल की। तो एफ जो होता है यह जो होता है इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी संख्या होती है 7। यहां पे 7 मिल गए छोटे छोटे ऑर्बिटल्स। और इसमें 7 में जो होते हैं, जब आपको पता है कि एक में जब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 रह सकते हैं तो 7 में कितने रहेंगे, 14, यानी कि 14 बोल सकते हैं इसको। अब आप लोग यहां पे इसको काउंट करके बता सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, कितने हैं, कितने हैं, 32, यानी कि 32। यानी कि इन सबको ऐड कर दोगे तो यहां पे पता है कि आप लोगों की इतना जब हमने जोड़ा है, जब यहां तक डी से लेकर यस तक जब हम यहां पे जोड़ा था तो हमको कितने मिले थे, 18। और यहां पे यस में कितने हैं, 14। तो इन सबको अगर काउंट करके लिखते हैं यानी कि इन सब में मिला के कितने हैं, कितने हैं, 18 है। कितने हैं, 18 है। और इसमें अकेले कितना है, 14। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 32। यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि चौथे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, के एल एम एन में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। अब इतना जानने के बाद हम जानेंगे कि कोई भी एटम्स होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, हम कैसे इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, भरते हैं किसी भी एटम में। तो दोस्तों अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं किसी भी एटम का, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। तो धन्यवाद। प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा ये वीडियो का जो होता है अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद।